क्या इसको साथ ही खड़ा कर ले। क्या नाम है आपका? अकील यूसुफ। अकील, आप क्या आप मामू बनने वाले थे, है ना? जी। तो क्या लेकर आई थी आप? हम छोटी सी गुड़िया और कार लेके आए थे और छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो लेके आए थे। तो हमें उस दिन ही पता चला हमारी बहन फौत हो गई है। आप तो जाते रहे हैं पुलिस स्टेशन भी, हर जगह पर। बहन बता रही हैं कि पुलिस वालों का तो जो रवैया है वो तो नाकाबिले यकीन है कि मतलब आप लोगों को धमका कर और निकाल देते हैं जलील करके। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो बुलाया क्यों था? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ अगर बेगुनाह अभी तक आप लोगों का 302 का पर्चा नहीं काटा? नहीं जी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं काटा जी। ठीक हो गया। बच्ची को 2 माह हो गए, अभी तक 302 अभी तक का ना रिपोर्टां मिल रही है ना पर्चा जी, कुछ चीज भी नहीं है। आप लोगों के बयान पर जो वहां पर जो उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, या जो कुछ आप लोगों की स्टेटमेंट थी, जो कुछ फिर सिदरा के हालात थे, उसके बाद शक की बिना पर ही सही, लेकिन अभी तक किसी को भी नामजद करके 302 का किसी को नहीं पूछा ही नहीं किसी को। बस यही कहते हैं कि रिपोर्टां आनगियां ते असीं कार्रवाई करांगे, ते रिपोर्टां 2 माह हो गए ने जी, रिपोर्टां भी नहीं आईयां। क्या कहते हैं रिपोर्टों का? वो कहते हैं अब डीएसपी के पास गए हैं, उन्होंने कहा भी जाओ उत्थे ना डॉक्टर कोल तुसीं जाओ रंग रोड की उत्थे ठोकर ते। अच्छा ठीक है। ते उत्थे जाओ, उत्थे दरखास्त लिखो, उन्हां दे तरले करो ते उन्हां कोल लै के तरले करो? हाँ जी। क्यों? भी तुसीं रिपोर्टां लै आओ उन्हां कोल। तरले करके रिपोर्ट मिलेगी? ਉਹਨਾਂ हाँ जी, वो कहते हैं जी तुसीं रिपोर्टां लै आओ। करके क्यों रिपोर्ट मिन्नतें मिलेगी? करके ले आओ, जाओ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ पर्चा ये आपको कटांगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलनी है? हाँ जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मिलनी है जी, दूसरी फिंगरप्रिंट वाली भी नहीं मिली थे अभी तक, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं मिली। वो कहते हैं डॉक्टर सानू जो लिख दे तरले मिन्नता करो, हाँ जी, फिर रिपोर्ट लवो। अच्छा, जिनकी बेटी जिनकी औलाद इस दुनिया से चली गई, उनको रिपोर्ट की जरूरत है? इदारों में जाओ, तरले मिन्नते करो, उनके हाथ पांव जोड़ो, उनको कुछ लगाओ वहां पर जाकर, और उसके बाद अपनी बच्ची की रिपोर्ट लेकर आओ। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्चा करना है कि नहीं करना। 2 माह गुजर चुके हैं, बच्ची का अब तक जो FIR है 302 की, जो कि होनी चाहिए, जो कि घर वाले तकलीफ से अजियत से कह रहे हैं कि हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है, खुदारा इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए, लेकिन उनको एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि तुम लोग जाओ, मिन्नतें करो, तरले करो, रिपोर्ट लेकर आओ, फिर देखेंगे। ये हमने तो सुना था कि इदारे भी बदल गए हैं, ख़वातीन भी रेड लाइन है और बहुत इंसाफ हो रहा है। और जी असी तो मरियम नवाज से वो कहती है कि मेरी बेटी और रेड लाइन है तो मैं उनको इंसाफ दूंगी। वो इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा जी। सानू 2 माह हो गए ने, असी थाने जाने, कभी किस बूहे ते जाने जी, कभी किस बूहे ते जाने, सानू तो वो इस तरह धक्के मार के निकाल देते हैं, तो सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। आप दोनों जाते हैं थाने? जी दोनों। आप क्या काम करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। कभी लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। और थाने में जब जाना है, ये आप तो जाहिर है लाहौर में आप लोगों की रहाइश है, कम से कम 2000 रुपया लगा के जाते हैं तो फिर आते हैं जी। बेटी के साथ कोई बात हुई थी आपकी? आखिरी बात क्या बात हुई? मेरी बेटी की आखिरी बात हुई थी, अब्बू भी आप भी आ जाएं, अम्मी आती है, आप भी आके मिल जाएं मुझे पता होता तो मैं चला जाता। उस दिन जब मेरी बीवी गई है उधर। हाँ, आप भी साथ गए थे? नहीं, मैं नहीं साथ गया हूँ, मेरे फोन से बात हुई थी। अच्छा। मैंने तो ये थोड़ी जी भी मैनू कह देंदी ना भी मेरी सस लड़दी है, तो असीं उस टाइम मैं कहना सी तू मां नाल वापस आ जा, असीं बाद विच गल कर लांगे। सानू जी पता ही नहीं सी। उन्हां एक ड्रामा पहले ही जिन्हां किते रचाया सी भी अज ना असीं इस तरह रहना है कि इन्हां नूं महसूस ना होए कि असीं इहदे नाल लड़ने आ। तो रात नूं इन्ना वकूआ इस तरह बना के ड्रामा पूरा करके तो फिर साडी बच्ची नूं इन्ना कतल कीता। ठीक है, कुछ कहना चाहती हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਦੱਬੇ, ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਨੂੰ। ਬਸ
आप लोगों से तो नहीं पैसों की डिमांड की कभी? सच नहीं जी, बताना, हमने सच। आप हम लोगों तो के हालात ही उनको दिखते नहीं होंगे। मेरी बात सुने नहीं जी जी भाई। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ पैसों ਕੋਲ का पैसे तो मुतालबा है नहीं नहीं। करते, हाँ। हाँ, पैसे है तो दिहाड़ी इनकी बनती है, नहीं बनती है इनके पैसे कहाँ से? जहाँ उधर, जरा हाँ नजर आ जी, गया वहाँ नजर पर हाँ जी, डिमांड बाहर नजर करेंगे। आ गया, उधर ही वो कर रहे हैं। उस तरफ से ये पैसे खा रहे हैं, आपको लगता है? हाँ जी पैसे खा रहे हैं पैसे खा रहे हैं उनके लेकिन पास पैसे- उनके हाँ पास जी। थे इतने पैसे हाँ कि वो जी लगा है, सके? उनका माल डंगर भी था, वो ना बेच के तो पैसे खिला रहे हैं। क्या उन्होंने लगता है ये केस खत्म कर देंगे? क्या लगता है अभी तक? हमें तो यही लग रहा है हमारा केस खत्म कर दिया है। 2 माह हो गए ना कोई रिपोर्टा, ना कोई साड़ी कुछ सुन रहा, ना कुछ। और साड़ी बच्ची कतल हुई है, साडा साथ देना सी पुलिस ने, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 10-15 मिनट बाद निकलते हैं। बैठे रहते हैं। हाँ, छाती और आप चौड़ी लोगों करके से कोई बात नहीं करते? नहीं, हमारे साथ कहते हैं बस बीबी जाए, आपको कह दिया है ना, रिपोर्टें लेके आ जाए तो फिर केस करेंगे। रिपोर्टें लेके आए तो फिर बात करेंगे, रिपोर्टें लेके आए तो बात करेंगे। बस जलील करके काट देते हैं। DSP फखर जमान है, वही बार बार कहता है बीबी तुहानू क्या सी ना रिपोर्टा लेके आओ। आपकी जो रिपोर्टा छोटी लेके बेटी है उसकी कितनी उम्र है? वो है 16 साल वो की। भी सहम गई होगी शादी के नाम से? वो तो अब कहती मम्मा शादी करनी ही नहीं है मैंने। मैं तो शादी का नाम ही नहीं लेना चाहती, मैं शादी करूँगी नहीं। आपके 4 बच्चे हैं ना? हाँ जी, अभी 4 बच्चे हैं, पहले 5 थे। पहले 5 3 बेटे हैं? हाँ जी, और 3 2 बेटियां, दो जिनमें से अब बेटियां। आपकी एक बेटी है। एक बेटी। और आप सब लोग काम करते हैं? हाँ आप जी। भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, आपका बड़ा बेटा भी काम हाँ करता है, जी। छोटे बच्चों को आप लोग कर हाँ रहे हैं। जी। और एक ये पहली औलाद थी जिसकी आप लोगों ने अब हाँ शादी जी, की। हाँ जी, और ये पहली औलाद ही आपकी अब इस दुनिया में नहीं नहीं रही, रही। शादी की भीड़ चढ़ गई। चढ़ गई। हमने तो कर्जा फाड़ के शादी की है, अभी कर्जा उतरा नहीं है तो पीछे से बच्ची की अच्छा, फौत हो इसकी गई। शादी कर्जा उठाकर की हाँ है जी, आप लोगों कर्जा ने? उठा के की थी। कितना कर्जा है आपके ऊपर? हमारे ऊपर कर्जा है 4-5 लाख रुपए कर्जा है। अभी कर्जा उतार रहे थे? हाँ जी, उतार रहे थे। कर्जा उतार रहे थे जिस शादी का, वो हाँ शादी जी, भी खत्म हो गई और शादी उसके भी साथ साथ खत्म हो बेटी गई, भी खत्म हो बेटी गई। भी खत्म हो गई। अच्छा अकील, आपको पता है आपकी बहना के साथ क्या हुआ है? जी, क्या हुआ है? उन लोगों ने ना मेरी बहन के हाथ पाँव ना बांध के मारा है, और सीने के ऊपर ना उन लोग सीने के ऊपर बैठ के नाखून के निशान भी नज़र आए हैं। आप ही के निशान थे? जी, अच्छा। और ना उन लोगों ने ये भी, मुझे लगता है मेरी आपी के हाथ भी इतने ठंडे हुए पड़े थे, सख्त थे। हाँ। तो उन लोगों ने फ्रिज में रखा था रात के 11 बजे तक। और मुझे तो उस दिन खुशखबरी मम्मा ने दी थी। उस दिन से पहले मम्मा ने कहा था तुम लोग मामू बनने वाले हो, तो हमने टॉयज वगैरह ला के रखे थे आप ही के लिए। अच्छा। तो उसके बाद हमें अब पता चला, उसके अगले दिन हमारी बहन फोत हो गई, हमें मम्मा ने बताया। हम नवाज से यही गुजारिश करते हैं हमें हमारी आपी को इंसाफ मिले। आप लोग गए थे मामा के साथ मिलने आपी को? नहीं, आप लोग नहीं गए थे? नहीं। आप लोग कब मिले हो अपनी आपी से आखिरी बार? हाँ, जब आपी फोत हुई थी। बस तभी उस दिन मिले हो? जी। और उससे पहले? उससे पहले हमारे पास आके हफ्ता रह के जब वहाँ पर रहकर गई है जी। यहाँ पर। आपी का सबसे ज्यादा लाडला कौन सा भाई था? हम दोनों ही थे। आप दोनों छोटे हो ना? जी। आप दोनों लाडले थे? जी। आपी क्या कहती थी? आपी कहती थी जब छोटा तुम्हारा भांजा आएगा तब हम सब मिलके खेले करेंगे। आपी के लिए कोई अपील करना चाहते हो? मैं मरियम नवाज से बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी आपी को इंसाफ मिले, जालिमों को फांसी की सजा हो। पूरी पुलिस मिल गई है उन लोगों के साथ। अभी तो इन बच्चों को यही नहीं पता कि एक पुलिस जब किसी दूसरी पार्टी का साथ देती है वो क्या होता है। अभी इन बच्चों की उम्र नहीं है, लेकिन जो हालात वो अपने घर में देख रहे हैं, जो वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो वही बच्चे समझ रहे हैं कि हम लोगों के लिए इंसाफ नहीं बना, क्योंकि हमारे घर वाले जो हैं वो दिहाड़ीदार तबका है, मजदूरी करने वाला तबका है। इसको दो जरा, ये छोटे को, क्या नाम है आपका? नबील। नबील, आप ही नहीं मिले थे आपी से? नहीं। हैं? आप भी खिलौने लाए थे? जी। क्या क्या लेकर आए थे? वो लेकर आए टॉयज, और बाकी कार्ड्स लेकर आया हूँ। आपी की याद आती है? जी। इनकी तो वो सबसे बड़ी बहन, और जाहिर है वो ये सब लाडले होंगे, वो घर की सबसे बड़ी थी। कुछ कहना है? जी। क्या कहना है?
मेरी यही मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि मरियम नवाज खुद कहती है कि लड़की मेरी रेड लाइन है और ये जालिमों ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है, इसलिए मेरी यही गुजारिश है मरियम नवाज के आगे मेरी बहन को इंसाफ मिले और उन जालिमों को फांसी की सज़ा मिले। आप कोई एंड पर कुछ? बस हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिल जाए, हमें रिपोर्टें मिल जाएं। जब मरियम नवाज खुद कह दे कि इन्हों माफ़ कर दो तो असीं माफ़ कर देवांगे, जा उन्होंने आके अपने हत्थों नाल गोली मार दे। बच्चे को पता है कि रेड लाइन क्या है, बच्चे को पता है कि ये कौन सी रेड लाइन है जो बनाई गई है ख़वातीन के लिए और इसको कौन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बनाई है उनको खुद नहीं पता कि इस रेड लाइन को कहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है और ये इदारे किस तरह से इस रेड लाइन को क्रॉस करने वालों का साथ दे रहे हैं। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे।